हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो सपोज आपके पास एक बहुत पतला सा वायर है या डोरी है। हमने क्या किया, इसको इस वायर या डोरी को बेसिकली क्या किया, ये हमारे पास एक मीडियम ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है और ये मीडियम है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने एक डोरी बांध दी। तो डोरी बांध दिया इस तरीके से कि ये जो स्ट्रिंग है इसका ये सिरा और ये सिरा फिक्स्ड है। तो इसे कौन सा बोलेंगे कंडीशन, फिक्स्ड वाइब्रेशन। यानी पहला फर्स्ट और सेकंड दूसरा सिरा क्या है, दोनों ही फिक्स्ड है, फिक्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आएगी। मान लेते हैं y1 साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो रिफ्लेक्टेड जो होगी वो हो जाएगी माइनस ए साइन, थोड़ा दूसरी जगह लिखते हैं इसे। सो y2 बराबर हो जाएगा माइनस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स, है ना, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो इन दोनों वेव के द्वारा, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव के द्वारा आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनेगा। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स जो बनेगा को निकालने के लिए सबसे पहले हमें y निकालना पड़ेगा। y बराबर y1 प्लस y2, और y1 हो गया a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ये बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ठीक है, इतना हो गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी अगर हम करेंगे तो ये कितना होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का तो रख देंगे ए हो गया 2 cos सी प्लस डी बाई टू, सो 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स, है ना, साइन सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, ये आ गया कास की वैल्यू। फिर इसमें एक दूसरा टर्म साइन का होगा तो इनटू कर देते हैं यहाँ पे, साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स ना हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हम y निकाल रहे हैं तो y इज इक्वल टू आ गया 2a। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो इसमें क्या है, 2 पाई बाई लेमडा कॉमन हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा दोनों में है। तो यहाँ पे दो टर्म है, इसमें 2 पाई बाई लेमडा, इसमें भी 2 पाई बाई लेमडा कॉमन होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पे देखो हमने एक टर्म मिस कर दिया है, तो ये हो गया c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 कहाँ गया, यहाँ पे 2 भी आएगा। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो गया इस 2 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2a cos, ये तो खत्म, पाई बाई लेमडा बाहर ले लेते हैं कॉमन। जैसे पाई बाई लेमडा बाहर लेंगे तो ये जाएगा वी टी माइनस एक्स, प्लस अंदर जाएगा तो प्लस वी टी प्लस एक्स। ठीक है, ओके, ये आ गया कास का टर्म। साइन का टर्म कितना होगा, साइन का टर्म हो जाएगा पाई बाई लेमडा, इसमें भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, वी टी माइनस एक्स, और ये माइनस वी टी माइनस एक्स, है ना, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वी टी कर देगा और माइनस एक्स, माइनस वी टी माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ पे वी टी से वी टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a cos पाई बाई लेमडा 2 वी टी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई लेमडा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस एक्स मिल करके -2x हो गया।
तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, साइन माइनस टू पाई एक्स अपान लेमडा। तो साइन माइनस टू पाई एक्स अपान लेमडा जो है ये, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो थीटा क्या है, माइनस थीटा है, का मतलब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा से। तो इसकी जब वैल्यू इतनी हो गई तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो हो जाएगा माइनस टू ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा इंटू कास पाई टू पाई वी अपान लेमडा, टू पाई वी अपान लेमडा इंटू टी। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू standing wave formed in string fixed at both end। ओके, तो ये आ गया आपके पास। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग था, इस पॉइंट पे ऐसे ये फिक्स था, ठीक है, पॉइंट पे फिक्स है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से इंसिडेंट आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा x बराबर 0 हो गया, और ये पॉइंट क्योंकि अगर ये 0 है तो x बराबर माइनस एल, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वाइब्रेशन तो 0 होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी आपके पास, बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी एट x बराबर 0 एंड माइनस एल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर 0 या माइनस एल, y क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे तो ये बंधा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम x बराबर माइनस एल ले लें तो y बराबर कितना हो जाएगा 0, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 0 माइनस टू ए साइन टू पाई माइनस एल अपान लेमडा, और ये हो गया कास टू पाई वी इंटू टी अपान लेमडा। ठीक है, तो अगर ये पूरा टर्म 0 के बराबर है तो इसमें से एटलीस्ट ये एक टर्म 0 होना चाहिए प्रोडक्ट में। तो चेक करते हैं क्या ये 0 होगा, आंसर है नहीं, ये तो एम्पलीट्यूड है, ये 0 नहीं होगा। क्या ये 0 होगा, आंसर ये भी नहीं 0 होगा, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं बाउंड्री कंडीशन x में लगा रहे हैं, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो पूरा डिस्प्लेसमेंट ही हमेशा 0 रहेगा, इसका मतलब वाइब्रेट ही नहीं करेगा स्ट्रिंग। तो एक ही कंडीशन बचती है जो कि है ये, का मतलब साइन टू पाई एल अपान लेमडा इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली माइनस होगा, ये साइन माइनस थीटा माइनस बाहर रखा जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन टू पाई एल अपान लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर स्ट्रिंग आपका दोनों दोनों इंड स्ट्रिंग का अगर बंधा हुआ है, यानी फिक्स्ड वाइब्रेशन अगर है, फिक्स्ड का मतलब दोनों कॉर्नर स्ट्रिंग के ये वाला दोनों क्या है, फिक्स्ड हो, तो फिक्स्ड वाइब्रेशन के लिए ये कंडीशन आ जाएगी। इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट होगा और ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, नोड मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी वाइब्रेशन जनरेट नहीं होगा, कोई भी पार्टिकल जो है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इस पॉइंट पे बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग में क्या वाइब्रेशन होगा इस पॉइंट पे, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा ही क्या रहेंगे, नोड रहेंगे। ठीक है, अब बाकी इस स्ट्रिंग में यहाँ पे आपका एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है, तो अगर ऐसे हम बना दें तो ये नोड हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, नोड हो जाएगा, नोड हो जाएगा, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंड सो ऑन। ओके, सो अब इसको डिटेल में देखिए, फिक्स्ड एट बोथ इंड्स, दोनों इंड पे अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो इंसिडेंट वेव कितनी है, ये है, और क्योंकि रिफ्लेक्टेड है फिक्स्ड इंड से तो ये y2 हो जाएगा इतना, y बराबर y1 प्लस y2 लगा दिए, और ये हम साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये सारा कुछ हमने देख रखा है, फिर जैसे ही कर लेंगे तो हमारे पास y का रिजल्टेंट माना जाएगा इतना। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ गया, माइनस टू ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा, और जाएगा कास टू पाई वी अपान लेमडा, कास टू पाई वी अपान लेमडा इंटू टी। तो टू पाई वी अपान लेमडा क्या होता है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे, हमारे पास एक रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई वेव वेक्टर के। तो के जो होता है वो होता है टू पाई बाई लेमडा। ठीक है, के इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा, तो इसका मतलब ओमेगा आ जाएगा, ये टर्म जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इंटू टू पाई बाई लेमडा, ओमेगा बराबर v इंटू टू पाई बाई लेमडा।
तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं ओमेगा। तो स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ इन, दोनों सिरे स्ट्रिंग के क्या है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन जो होगा x बराबर -l और 0 पे y बराबर 0 होगा। तो l स्ट्रिंग लेंथ है आपका ना, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एट x इज इक्वल टू -l, y बराबर 0 रख देंगे इसमें, और ये आ जाएगा इतना। तो ये हमने निकाल रखा था अभी, इतना आ जाएगा आपके पास sin 2 पाई स्मॉल एल अपान लेमडा इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई फिक्स्ड वाइब्रेशन की, स्ट्रिंग में फिक्स्ड वाइब्रेशन की कंडीशन क्या आ गई, ये आ गई। अब हम इसमें निकालना चाहते हैं बेसिकली ये एंगल जो है वो कब ऐसा हो कि साइन की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमें पता है कि 0 अगर ये हो जाए तो 0 होगा, पाई होगा तो भी 0 हो जाएगा, अगर ये एंगल 2 पाई होगा तो भी 0 होगा, 3 पाई होगा तो भी 0 होगा, एंड सो ऑन। तो साइन की अगर वैल्यू 0 है, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा, ये थीटा हो गया 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 पाई एल अपान लेमडा। क्या कहाँ कहाँ 0 होगा, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। तो ये जो पूरा टर्म है इसको हम लिख सकते हैं सिंगल टर्म पी पाई। यहाँ पे पी क्या है, 0 से लेकर के 1 2 3 एंड सो ऑन। पी बराबर 0 रखेंगे पहला मिलेगा, 1 रखेंगे दूसरा मिलेगा, 2 रखेंगे तो तीसरा मिलेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई 2 पाई स्मॉल एन अपान लेमडा इज इक्वल टू पी पाई। पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब लेमडा जो आ जाएगा, यानी जो स्ट्रिंग में वेव जनरेट हो रही है, स्टैंडिंग वेव, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी वेवलेंथ हो जाएगी 2l अपान पी। कितनी हो जाएगी, 2l अपान पी। ठीक है, लेमडा इतना आ जाएगा। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक, सो वेवलेंथ हमने निकाल रखा है, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान लेमडा रखेंगे तो ये हो जाएगा पी बाई 2l, है ना। 1 अपान लेमडा यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो पी बाई 2l, क्योंकि यहाँ पे 1 अपान लेमडा तो ये पी बाई 2l। और हमें पता है ट्रांसवर्स वेव की, क्योंकि स्ट्रिंग में जो वेव बन रही है वो कैसी है, इस तरीके से है। ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट टी अपान म्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपान म्यू, जहाँ पे टी क्या है, जो स्ट्रिंग में टेंशन हो रहा है जनरेट, और इसी टेंशन की वजह से स्ट्रिंग में वेव प्रोपगेट कर रही है। तो टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब टोटल कितना मास है स्ट्रिंग का, डिवाइड कर दीजिए टोटल लेंथ से, तो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग म्यू। तो ये हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी p अपान 2l अंडर रूट टी अपान म्यू। फ्रीक्वेंसी आ गया कब, जब आपका फिक्स्ड वाइब्रेशन हो स्ट्रिंग में। तो p बराबर अगर 1 ले लोगे तो आपके पास पहला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू 1 आ गया। ठीक है, 1 अपान 2l अंडर रूट टी अपान म्यू। ये जो न्यू 1 आया है, जब p बराबर 1 रखेंगे तो इसको बोला जाता है फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या बोला जाएगा, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। p बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान 2l अंडर रूट टी अपान म्यू। ठीक है, 2 अपान 2l अंडर रूट टी अपान म्यू। तो अंडर रूट टी अपान म्यू अपान 2l ये किसकी वैल्यू है, ये है न्यू 1 की वैल्यू। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम रख सकते हैं न्यू 1। तो ये हो जाएगा फंडामेंटल टोन न्यू 1 है, या इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। p बराबर 2, तो जो हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू 2, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक्स। तो न्यू 2 बराबर कितना हो गया, 2 न्यू 1 आ गया। फिर अगर हम p बराबर 3 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अपान 2l अंडर रूट टी अपान म्यू। तो हो जाएगा 3 न्यू 1। तो सबका अगर रेशियो निकालें तो न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 एंड सो ऑन न्यू p, तो क्या हो जाएगा, तो न्यू 1 तो 1 ही है, न्यू 2 कितना है, 2 न्यू 1, तो ये 2 हो जाएगा, न्यू 3 कितना है, 3 न्यू 1 एंड सो ऑन। तो न्यू p कितना है, p टाइम्स न्यू 1, है ना, तो ये p आ जाएगा।
सो अगर आपके पास स्ट्रिंग है और मान लो ये स्ट्रिंग है ना, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है स्ट्रिंग है, तो अगर इसको आप हल्का सा वाइब्रेट कराओ, हल्का सा एकदम स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन दोगे, उसमें किस तरीके का लूप बनेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा और ऐसे वाइब्रेट करेगा, मतलब इधर से गया ऐसे प्रोग्रेसिव वेव और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो दो इंड कॉर्नर है स्ट्रिंग का, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये हमेशा फिक्स्ड है। तो अगर हमेशा फिक्स्ड है तो यहाँ पे तो वाइब्रेशन क्या होगा, जीरो होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब है दोनों सिरों पे आपको क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। नोड क्या होता है, जिस पॉइंट पे वाइब्रेशन जीरो हो या मिनिमम हो, सबसे मिनिमम, तो इस पॉइंट पे आपका नोड मिलेगा, इस पॉइंट पे नोड मिलेगा, इस पॉइंट पे नोड मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है दो नोड के बीच में क्या होता है, एक एंटी नोड होता है। तो अब आपके पास क्या है, वाइब्रेशन ऐसे है, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगा। तो ये जो है स्ट्रिंग जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन की बात करें तो कम से कम आपको दो नोड मिलेगा और बीच में एक नोड होगा। इस पॉइंट पे वाइब्रेशन क्या होगा, पार्टिकल जो यहाँ होगा उसका वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप इसको थोड़ा सा और वाइब्रेट अगर कराओगे, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देके वाइब्रेट कराओगे, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, दो नोड बन गए। ठीक है, तो ये तो दो नोड फिक्स रहेंगे, एक नोड और बन सकता है बीच में। तो आपके पास कितने नोड हो गए, एक, दो, तीन। तो अगर इन दो नोड की बात करें तो इनके बीच में एक आएगा आपके पास एंटी नोड, इन दो नोड की बात करें तो इनके बीच में आएगा आपके पास एंटी नोड। थोड़ा सा और वाइब्रेशन देंगे तो हमारे पास एक नोड और ये दो नोड तो फिक्स ही है, ये दो नोड और बन जाए तो आपके पास एक नोड, दो नोड, तीन नोड और चार नोड बनेगा। इसका मतलब है इन दोनों नोड के बीच में एक एंटी नोड, इन दोनों नोड के बीच में एक एंटी नोड और इन दोनों नोड के बीच में इसके और इसके बीच में एक एंटी नोड आएगा। तो ये जो आपके पास है, जो आपने स्मॉलेस्ट वाइब्रेशन करा स्ट्रिंग में, तो कौन सा आपके पास फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, फंडामेंटल टोन, है ना। तो P बराबर वन ऐसे याद कर सकते हो, वन लूप है, P बराबर वन। फिर आपके पास क्या है, अगर थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन दोगे तो सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन यानी दो लूप बनेंगे, है ना। एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, तो P बराबर टू। तो P बराबर टू जो होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल टोन हो गया। अगर आप स्मॉलेस्ट की बात करें, थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक्स बनेगा। थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक्स। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लेमडा बाई फोर। लेमडा बाई फोर ये हो जाएगा, लेमडा बाई फोर ये हो जाएगा, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई फोर एंड सो ऑन। तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई फोर है, तो ये हो गया लेमडा बाई फोर। ठीक है, और ये भी कितना है, लेमडा बाई फोर है। तो लेमडा बाई फोर प्लस लेमडा बाई फोर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा लेमडा बाई टू। ठीक है, लेमडा बाई टू। ओके, तो नोड और नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई टू, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई फोर, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज लेमडा बाई फोर, नोड और एंटी नोड ये भी लेमडा बाई फोर हो जाएगा, तो दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लेमडा बाई टू। ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास अगर दोनों कॉर्नर पे, दोनों सिरों पे स्ट्रिंग अगर फिक्स्ड है तो उसमें वाइब्रेशन जो जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और कौन कौन से आपके पास हार्मोनिक से जनरेट होगा। हमने देखा कि अगर दोनों पॉइंट पे, दोनों कॉर्नर पे फिक्स है स्ट्रिंग, तो उसमें सभी प्रकार के हार्मोनिक से जनरेट होंगे, फर्स्ट सेकेंड, मतलब इवन भी जनरेट होगा और ऑड भी जनरेट होगा।